खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से
साइलेंस का अनुभव करने के लिए आप सबकी स्नेह और प्यार और हमारे समस्त ईश्वरीय परिवार का संकल्प, समय, शक्ति, तन और धन, समय का जो सदुपयोग किया अनेक आत्माओं की, विश्व की आत्माओं की, उस परमात्मा का वरदान अनुभव करने के लिए। तो मेरा तो अनुभव जो आपने अभी गीत सुना वही है। जो भगवान नजर नहीं आता है वो सब अपना कार्य हजारों भुजाओं से करा देता है। तो बहुत समय से सब भाई बहन मेहनत से इस कार्य में लगे। सब आप सभी थोड़े ही भाई बहनों को मैंने बुलाया। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में बाबा का मेडिटेशन और योग का अनुभव कराने के लिए छोटा सा बाबा का कमरा जो बनाया, आप सभी भी सब परिवार सहित, अपने फ्रेंड्स, मित्र संबंधी सहित इस कलकत्ता की भीड़ की नगरी से थोड़ा शांति में आकर अनुभव करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। इसी शुभकामना में अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपने सब भाई बहनों को, विशेष जो हमारे इन्होंने दिन रात मेहनत करके थोड़े ही समय में सब कार्य पूरा किया। तो हमारी टीम आगे बैठी है पीछे, अनुप भाई, स्वामीलाल है, का नाम नहीं ले पाऊंगी, मैं भूल जाती लेकिन सभी अपने समस्त अपने भाग्य की सराहना देना चाहिए कि भगवान ने हमें अपने गुणों से इस सेवा के लायक बनाया। हमेशा हमारी जानकी दादी कहती थी कि विशेषताएं सब में हैं, गुण भी सब में हैं, कलाएं भी हैं, तन मन धन की भी शक्तिशाली, लेकिन जो शक्ति हमारी परमात्मा ईश्वर कार्य में समर्पण करा दे, मतलब भाव में लगा दे, मतलब कार्य में लगा दे, तो इससे बड़ा भाग्य नहीं। आज कोई प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंटमेंट दे दे तो खुश हो जाते हैं ना, मिनिस्टर। तो शिव परमात्मा तो सबका है। उसने हमें एक छोटे से कार्य, एक पिन लगाने के लिए भी कार्य दे दिया इस विश्व के परिवर्तन के लिए, सुख शांति के लिए। तो आओ हमारा भाग्य, हम तो बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आप सब भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जरूर बाबा आपके द्वारा बहुत श्रेष्ठ कार्य, पहले स्वयं का फिर अनेक का। कुछ शब्द मैं अपनी शिवानी दीदी को बोलूँगी, उनको क्या प्रेरणा है। हर सेवा स्थान, हर सेक्टर, हर क्लास, चाहे एक कमरे की क्लास हो, वो बहुत स्पेशल होता है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, उन्होंने अपने लिए कोई कमरा नहीं बनवाया, है ना। अभी जो बाबा का रूम है मधुबन में, वो उसके आधे से कम में रहते थे। अभी तो वो बहुत बड़ा है, इतने बड़े में नहीं रहते थे वो। उधर बीच में एक छोटा सा पार्टीशन है एक फर्श पर, तो वो बहुत इतने से देख के कमरे में रहते थे। और वो त्याग, वो तपस्या, आज बाबा का कमरा कहाँ कहाँ पहुँच गया। हाँ, कहाँ कहाँ पहुँचा। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में नहीं, हर बाबा के बच्चे के घर के अंदर भी एक बाबा का कमरा है। तो कितने बाबा के कमरे होंगे इस समय सृष्टि पर। तो वो एक बाबा ने अपने लिए कमरा नहीं लिया, लेकिन वो एक बाबा का कमरा कहाँ बन गया, विश्व के कितने लाखों लाखों। तो इससे बाबा ने हमें सिखाया कि त्याग और तपस्या जहाँ होगी ना, वहाँ ही मिरेकल क्रिएट होते हैं। नहीं तो ना धर्म ना साधन, कैसे बाबा का कार्य सारे विश्व में पहुँचा, कैसे इतने इतने सुंदर स्थान बनने लगे। धन से नहीं बन बाबा उस स्थान को बनवाते हैं। जब ज्ञान सरोवर बना तो बाबा के 3 लाख बच्चे थे।
तो जब गवर्नर आए थे फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा चेक करवाया था यज्ञ के बारे में कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक तो सिर्फ पांडव भवन ही था और कुछ बना नहीं था। तो उन्होंने नायक को कहा, आपके पास सिर्फ इतना ही पैसा है आपके अकाउंट में, ये कैंपस नहीं बन पाएगा, आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे, बीच में रुक जाएगा। तो दादी ने उस दिन कहा, इस दादी के 3 लाख भाई बहन हैं, उस समय 3 लाख थे। और फिर दादी ने कहा, दादी के लिए 3 लाख भाई बहन हर रोज 1 रुपया देंगे, तो दादी के पास हर रोज का 3 लाख आ जाएगा। और अगर हर रोज का 3 लाख आ गया तो ये कैंपस बन जाएगा। और उस दिन उस गवर्नर ने कहा, चेक निकालकर कि ये मेरी तरफ से पहला कंट्रीब्यूशन। तो दादी ने उनको कहा, आपने अभी तक कोर्स नहीं किया है, आप नहीं डाल सकते अभी तक इसके अंदर। ये वो भाई ने, मतलब जो गवर्नर, उन्होंने कोर्स किया पहले आकर रोज पांडव भवन, और कोर्स पूरा करने के बाद जब 1 तारीख आई तो उन्होंने अपनी पर्सनल सैलरी में से फिर पहली बार भंडारी में भेजा। उस दिन तो वो गवर्नमेंट अकाउंट से कर रहे थे। तो दादियों ने दीदियों ने हमें सिखाया है कि जितना हम नियमों पर चलते हैं उतना स्थान तो बन ही जाता है, लेकिन अनेकों का भाग्य बनता है। बाबा का कार्य किसी मनुष्य आत्मा पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन जो हांजी करता है बाबा उसको यूज कर लेता है, लेकिन उसको निमित्त बन के रहना है। आने वाली जो संडे की होती है उसमें बाबा ने कहा, निमित्त भाव ये सर्व गुणों की खान है। कौन सी खान है? पहले हम सुनते थे संतुष्टता से गुणों की खान है, तब ये संडे की बोली में बाबा ने कहा, निमित्त भाव ये सर्व गुणों की खान है। तो बाबा यूज करते जाएंगे। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मैं नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आता है तो बाबा पीछे हो जाता है। अच्छा आप करो, आप करो प्यार से, लेकिन जब हमें नहीं आता है करना और हम कहते बाबा हमें कुछ नहीं आता है आप करवाओ, तो फिर हमें फीलिंग आती है कि बन तो जाता है लेकिन कितना सहजता से बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वाइब्रेशन कैसे आती है। आज ज्ञान सरोवर को बने हुए लगभग मुझे लगता है अगले साल तक 30 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 2020 में उसके 25 साल हो गए थे। आज विश्व की कोई भी आत्मा वहाँ आती है, उसको फीलिंग आती है कि हम घर पहुँचे हैं, ये स्वर्ग है, क्योंकि वो ज्ञान सरोवर हर एक रुपये से बना था। वो एक रुपया डालने में एक माता ने जो त्याग किया, मुझे याद है उस समय माताएं 1 रुपया भी नहीं होता था उनके पास डालने के लिए। वो सेंटर तक आने के लिए जो उनको बस का किराया मिलता था वो उसको बॉक्स में डालते थे और खुद पैदल चल के आते थे। ऐसे बनते हैं बाबा के स्थान। तो इसीलिए स्थान बन जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बनते हैं, हर एक जिस तरह से अपना तन मन धन लगाता है, वो वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो आने वाली आत्माओं वो वाइब्रेशन बाबा से जोड़ती है। क्योंकि बनाने वालों की बुद्धि कहाँ जुड़ी हुई थी? कहाँ जुड़ी हुई? बनाने वालों की बुद्धि में क्या है? बाबा आप करा रहे, बाबा आप करा रहे, बाबा आप करा रहे। जो आएगा सहज भाव से मेरा बाबा मिलेगा। तो यह हमारा भाग्य है कि हमारे शहर में बाप ने इतना सुंदर स्थान बनाया। आज दुनिया में कितने सारे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन रही है हर शहर के अंदर, लेकिन एक रिट्रीट सेंटर जैसा मेडिटेशन सेंटर बनना ये शहर का भाग्य है। क्योंकि अभी भी देश में सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ऐसा सेंटर गिन चुन के हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है, उतने ही है। इसीलिए बाबा की इस विशेष ब्रह्मा बाबा का विशेष है, बाबा का विशेष है, तो विशेष स्थान तो बनना ही है। और बन के अब हम सबकी जिम्मेदारी होगी इसको यूज करना। हर एक सोचना चाहिए
कि किस किस तरह से हम शहर के नई प्रांत के हर आत्मा को यहाँ पर पहुँचाकर उससे जोड़कर उनका भाग्य बना देंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आज इस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, तो एक बार अपने लिए, बाबा के लिए, सभी के लिए जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी का भी अभिनंदन करेंगे और गुलदस्तों से दीदियों का स्वागत भी करेंगे। आपकी तालियां बजती रहे। आज इस बेहद प्रांगण में हम सभी ने देखा, आज आदरणीय कानन दीदी की आंखों से वो प्रेम झलक रहा है, जब ये पूरी ही खाली ज़मीन कैसे धीरे धीरे एक सुंदर बगिया और एक सुंदर बाबा का प्यारा ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर हम सभी के बीच आज कितना मुस्कुरा रहा है। हम सभी दिल से बाबा का कितना न शुक्रिया करें, दीदियों का कितना न शुक्रिया करें। और अभी इसी पल में एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आदरणीय सी के धानुका जी, हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए, आप बहुत सुंदर वायलिन बजाते हैं, तो आज के इस पावन पल में आपके शुभ कर कमलों द्वारा हम सुनेंगे बाबा की याद में सुंदर वायलिन बजाकर सभी का स्वागत करेंगे। हमारे धानुका जी भी बहुत दिल से सेवा में बाबा के इस रिट्रीट के कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसी महान आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी हम बाबा की याद में सुनेंगे आदरणीय धानुका जी से। हाँ, जोरदार तालियां धानुका जी के।
बहुत सुंदर। ये मत कहो खुदा से। हम सभी जानते हैं कोई भी बड़ा कार्य होता है तो मुश्किलें बहुत आती हैं, परंतु जब भगवान स्वयं खड़ा है, हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो मुश्किलें भी बड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान बड़ा है। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आदरणीय सी के धानुका जी से। बहुत सुंदर हम सबको बाबा की याद दिलाई। और अभी हम आज इस प्रांगण में हम सब बाबा के रत्नों के, बाबा की दुआओं से ये सुंदर शुभागमन आज हो रहा है। तो आदरणीय शिवानी दीदी के लिए 2 शब्द कहेंगे। शिव पिता के सत्य ज्ञान को आपने मंथन ऐसा किया है, शिव पिता के सत्य ज्ञान को आपने मंथन ऐसा किया है, मनन चिंतन द्वारा सहज कर अपनाना सबको सिखाया है, मनन चिंतन कर सहज अपनाना सबको सिखाया है। जीवन आपका खुली किताब है, अनुभवों से सुनाते शिव की वाणी, हर समस्या का हल हो जाता सुनकर आपकी लॉजिकल समझानी। भारत क्या विश्व भर में संदेश देकर बेहद सेवा कर रहे रूहानी, ऐसी मीठी प्यारी फरिश्तों से न्यारी हमारी आदरणीय दीदी शिवानी। आज आपके शुभ आगमन से हो रही है प्रफुल्लित कोलकाता की धरनी। सजा है ये प्रांगण ग्लोबल एनलाइटनमेंट सेंटर का, सजा है ये प्रांगण ग्लोबल एनलाइटनमेंट सेंटर का, जन जन को प्रभु से मिलाकर अब एक होकर प्रत्यक्षता है करानी, जन जन को प्रभु से मिलाकर अब एक हो प्रत्यक्षता है करानी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आदरणीय दीदी जी का स्वागत है। अभी हम आज इस सुंदर पल में आदरणीय कानन दीदी के मुखारबिंद से कुछ बाबा के अनमोल वचन सुनेंगे। ओम शांति। सबको कैसा लग रहा है? घर लग रहा है, स्कूल लग रहा है, या परिवार में बैठे हो? शिव बाबा के परिवार में। अब परिवार में कितनी जाते हैं, बहुत दूर दूर से कई बार, तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसी ईश्वरीय परिवार, परिवार तो है लेकिन ईश्वरीय परिवार, और जिसके लिए हमारी दादी और बाबा शिव बाबा के सब परे रहे बाहर से, जहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, ऐसे मन के अंदर सुख शांति को अनुभव करने का ये स्थान शिव बाबा ने बनवाया है। हम तो 2 ही शब्द कहेंगे, करण करावन हार शिव बाबा है, और करणहार कौन है? देखो धीरे बोल रहे हो आप, सब बच्चे, हम सब बच्चे। ये बाबा ने कहा ना, मैंने कहा हर एक कोई अपनी विशेषताओं से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से बाबा की इस फुलवाड़ी को सजा रहा है। आप जब दोबारा क्लास रखेंगे, मिलेंगे, तो आपको अनुभव सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे शिव बाबा अपने संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य संकल्पों की कितनी शक्ति भर देता है। ऐसे संकल्प, दिव्य संकल्प, निस्वार्थ विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए। तो इस स्थान पर ड्रामा का डेट तारीख फिक्स होती है। मैं कई बार कहती हूँ शिव बाबा मालिक है या ड्रामा ही मालिक है। जो डेट तारीख होती है, कई बार सोचा करें जल्दी जल्दी, लेकिन आज का ही दिन, सोमवार शिव बाबा का दिन में हमारी शिव बाबा की विशेष अनुभवी वैदानी बहन शिवानी बहन पहुंच गई। अभी भी इनको जाना है जोरहाट फ्लाइट में, मालूम है, इससे जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी भी। तो बहुत थोड़े समय में इतने प्रोग्राम करके अनेक दिल से आप सबकी तरफ से थैंक्स भी देती हूँ। अधिक समय ना लेकर फिर बार बार आने का निमंत्रण देती हूँ। आएंगे ना बार बार? और खूब स्कूलों के बच्चों की सेवा, बड़े परिवारों की सेवा आसपास बहुत हैं। आप सभी कराएंगे, हम इनको बुलाएंगे। बुलाना चाहते तो हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी। दोनों हाथ खड़ा करोगे तो जल्दी जल्दी आएंगे। सारी क्लास को तो मैंने बुलाया ही नहीं, बताया भी नहीं ओपनिंग, नहीं तो जगह ही नहीं रहती, समझ गए ना। तो थोड़ा मैंने इसलिए बहुत बड़ा ऑडिटोरियम नहीं बनाया, ओपन स्टेज नहीं बनाई। मैं कहा पहले शुरू करो, चला के देखो,
फिर आगे बाबा का काम बढ़ता रहेगा। और आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है, जब भी आपका दिल हो, समय हो, तो यहाँ योग के कार्यक्रम में अवश्य लाभ लेना। और हमारे यहाँ आसपास के जो पहुँचे हैं, मैं नाम से नहीं जानती, अंजुना जानती है, दिल से उनको हम शुक्रिया धन्यवाद देते हैं, जो व्यस्त होते भी सभी इतना सुबह पहुँच गए। तो अधिक समय ना लेते हुए आपको शिवानी बहन से कुछ मधुर शिव बाबा के बोल और शिक्षाएं और प्रेरणाएं लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसे युग में जहाँ सभी अपने अपने घर में बंद फ़ोन के साथ ही रहते हैं, कहीं बाहर ज़्यादा जाने का रुचि नहीं रही है लोगों को, क्योंकि सब कुछ बाहर जो हो रहा है वो उनको उनके फ़ोन पे दिखाई देता है। इसीलिए आजकल किसी को बोलो आप कोर्स करने आओ, बोलो हम फ़ोन पे कर लेते हैं। आप मुरली सुनने आओ, वो भी बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं हम तो घर पे कर लेते हैं। तो फिर ऐसे युग में इतना बड़ा स्थान क्यों बाबा बनवा रहा है, जहाँ सब कुछ तो लोग घर पे ही कर रहे हैं। घर पे हमें सब कुछ मिल सकता है, हमें दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है। अभी हम यहाँ सब बैठे हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी लाइव जाएगा, सबको सब कुछ दिखाई देगा यहाँ जो हुआ, सबको सब कुछ सुनाई देगा जो यहाँ हुआ। सिर्फ क्या नहीं मिलेगा? वाइब्रेशन। और आने वाले समय में लोगों को सुनना, देखना, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। सिर्फ क्या चाहिए होगा? वो वाइब्रेशन की शक्ति। बाबा ने मुरलियों में कहा है, ऐसा समय आएगा कि लोग आएंगे और कहेंगे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए शांति का अनुभव करा दो। ऐसा समय आएगा, जैसे अकाल पड़ता है ना, तो 1 बूंद पानी के लिए भी बहुत भटकना पड़ता है। ऐसे ही जब सुख और शांति का अकाल पड़ेगा तो लोग कहेंगे 1 मिनट मुझे शांति का अनुभव करवाओ। ये भगवान के महावाक्य है कि ऐसा समय आएगा। और बाबा ने मुरली में कहा है, आपकी सेवा सारा दिन नहीं चलेगी, सारी रात चलेगी। बाबा ने उसमें कहा आपको रोज़ सिर्फ 2 घंटे सोने को मिलेगा। टाइम भी बताया 12 से 2। बाकी टाइम क्या करना है? बाकी टाइम क्या करेंगे? कौन सी सेवा करनी है? हाँ, सेवा अर्थात अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हुए, वायुमंडल को ऊपर उठाते हुए जो आएगा उसको, जैसे अभी डुबकी लगाने जा रहे हैं ना सभी, तो क्यों जाते हैं इतनी दूर? क्यों इतने घंटों जैम में खड़े होते हैं? क्योंकि वहाँ जाके अनुभूति होती है, वाइब्रेशन। जब करोड़ों लोग एक जगह पहुँचते हैं, एक शुभ भावना से पहुँचते हैं, एक संकल्प से वहाँ आते हैं, तो उस स्थान की क्या हो जाती है? वाइब्रेशन हो जाती है। तो वो वाइब्रेशन आई वाली आत्मा को शक्ति देती है। ऐसे ही ये स्थान इसलिए बनते हैं क्योंकि हम सब यहाँ तपस्या करेंगे, तपस्या करके यहाँ के वाइब्रेशन को बनाएंगे। फिर जो नया आएगा वो तो सिर्फ उस वाइब्रेशन में आते ही उसको अनुभव हो जाएगा। 2 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ भी ऐसे रिट्रीट सेंटर है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था 100 मेहमानों के लिए। तो एक भाई है ना, वो बिल्कुल पीछे उधर खिड़की के पास बैठे थे। उनकी वाइफ आगे बैठी थी, वो बिल्कुल पीछे बैठे थे। और पूरा 1-1.5 घंटा उन्होंने आंख से आंख भी नहीं मिलाई, वो नीचे मुंह करके बैठे थे। और वो अपने चेहरे से बिल्कुल कन्वे कर रहे थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सारा जो यहाँ पर चल रहा है करके। तो फिर एंड में सबको टोली देते हैं ना, तो सब आए टोली लेने। टोली लेने के लिए भी आगे नहीं आए। तो फिर एक बहन ने कहा वो तो आगे नहीं आ रहे, आप चलेंगे पीछे उनको देने के लिए? मैं कहा ऑब्वियसली हम चलेंगे। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। आई सेड डोंट वरी, आई वाज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो कहता है मैं तो ज़बरदस्ती सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से आया हूँ, बिकॉज शी कांट ड्राइव, तो मैं उसको ड्राइव करके यहाँ लेकर आया हूँ। सब कुछ उसने कहा और थोड़ी देर के बाद कहा लेकिन मुझको आपको एक बात बतानी है। मैं कहा क्या? तो कहा पिछले 1 घंटे के अंदर मेरी घड़ी कहती है
कि मेरी पल्स रेट आजकल घड़ी पे आती है ना हमारी सारी शरीर में क्या हो रहा है, तो कहते हैं पिछले 1 घंटे में मुझे दिखा रहा है कि मेरी पल्स रेट और जो भी उसमें पैरामीटर्स है 1 घंटे में फ़र्क पड़ गया है यहाँ बैठने से। एक ऐसे मन के शरीर पर फ़र्क पड़ा है जो मन इंटरेस्टेड नहीं था, जो मन सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसके शरीर पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ गया, तो दूसरों पर कितना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जब हम यहाँ आके बैठते हैं ना, सिर्फ मन की स्थिति पर असर नहीं पड़ता है, शरीर पर भी असर पड़ता है वाइब्रेशन का। थोड़े दिन पहले सेंटर पर एक माता जी आई, उनके युगल ने शरीर छोड़ा था, पूरा टाइम रो रही थी। हमने कहा कोर्स करो, कहती मुझे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता अब। फिर हमने कहा चलो सेंटर आ जाओ, बोली मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे आने का। फिर उसको सबने बहुत पुश किया, आप मत सुनो, आप कोर्स मत करो, आप मेडिटेशन मत करो, आप सिर्फ आके बैठो। तो उतना वो मान गई कि मैं आके बैठूंगी। तो वो फ्रंट रो में आके बैठती थी मुरली में, मुरली समझ नहीं आती थी और वो पूरा घंटा रोती थी, पूरा घंटा नीचे देखकर रोती रहती थी। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, वो रोती रहती थी पूरा घंटा। धीरे धीरे 20-25 दिन के बाद उसका रोना थोड़ा क्या होने लगा, थमने लगा, ठीक होने लगा। 1-1.5 महीने के बाद वो ऊपर होकर देखने लगी, सुनने लगी। 3रे महीने में उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि जाता नहीं उसके भाग्य में कौन सी चीज़ आ गई है। और फिर उसने अपना अनुभव सुनाया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, मतलब मेरा ध्यान नहीं जाता था क्या चल रहा है इस क्लास के अंदर, लेकिन मुझे ये पता है कि इस क्लास में कुछ है, क्योंकि यहाँ आते से ही सिर्फ, हर रोज़ आने से ही सिर्फ मेरे अंदर का जो दर्द है वो थोड़ा सा क्या होने लगा है, बेटर होने लगा है। अब मैं सिर्फ यहाँ नहीं आराम से बैठती, मैं घर पे भी अब आराम से बैठ पा रही हूँ। 4-5 महीने में तो उसको मुरली बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। 6ठे महीने में उनका जो दामाद है 35 साल का, उसने शरीर छोड़ दिया। वो फिर टूट गई, कहती अब तो बिल्कुल नहीं मैं ठीक हो सकती, ये तो मेरी बेटी है 30 साल की, तो अब ये कैसे जिएगी। फिर उसको बहुत प्यार से किया कि आप फिर से आगे उसी कुर्सी पर आकर बैठो। फिर आती गई। 1 महीने के बाद फिर मन स्थिर, शांत, शक्तिशाली। कोई ज्ञान ऐसे समय पर किसी को कुछ सल्यूशन नहीं दे सकता, कोई लॉजिक वर्क नहीं करती है। योग करना आता नहीं है, आता है तो योग लगता नहीं है ऐसे समय पर। ऐसे समय पर सिर्फ एक ही चीज़ शक्ति देती है, वायुमंडल और संगठन की शक्ति। तो हमारा भाग्य है कि बाबा ने शहर में इतने सारे सेंटर खोले हैं, यहाँ इतना स्पेशल सेंटर खोला है। हर एक को इसका यूज़ करना चाहिए। घर बैठ के ज्ञान नहीं सुनना, घर बैठ के मुरली नहीं सुनना चाहिए, वो सिर्फ यहाँ से सुनाई देती है। लेकिन स्थान पर आकर बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो वाइब्रेशन हमारे ऊपर क्या काम कर रहा है, कौन सी शक्ति दे रहा है। क्योंकि बाबा के सेंटर में रूहानियत होती है, निस्वार्थ सेवा होती है, निस्वार्थ प्यार की भावना होती है। आत्मिक भाव से एक दूसरे से मिलते हैं तो परिवार की भासना मिलती है। तो जब हम हर रोज़ सेंटर पर आते हैं, हमारे ऑरा के अंदर सेंटर की वाइब्रेशन, संगठन की शक्ति की एनर्जी हमारे ऑरा में आती जाती है। और जब हम घर जाते हैं वो एनर्जी हमारे साथ घर जाती है और फिर घर जाकर वो हमारे घर के वायुमंडल का हिस्सा बन जाती है। वो घर जाकर हमारे बच्चों की शक्ति बन जाती है। इसीलिए आज हमें एक चीज़ पक्की करनी है कि हमें घर बैठ के नहीं ज्ञान सुनना। कहाँ आना है? कहाँ आना है? घर बैठ के योग नहीं करना। कहाँ आना है? उससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, हमें वायुमंडल से शक्ति मिलती है। दूसरा, हम वहाँ बैठकर मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो हम भी वायुमंडल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर कोई आएगा जो दुखी होगा, परेशान होगा, तो वो इकट्ठी की हुई वायुमंडल की शक्ति उस आत्मा की सेवा करेगी। इसलिए बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं,
मुरली में आना भी सेवा है, आना भी सेवा है, क्योंकि वो शक्ति बनाती है। और जो जो मधुबन नहीं आए, कौन कौन माउंट आबू नहीं आया अभी तक? आप भी नहीं आए बहन? ओहो, ऐसे कैसे नहीं आए अभी तक? 2025 में जरूर आना है। आना है कि नहीं आना? समय अब बदलता जा रहा है, अचानक अचानक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाबा की मधुबन घर में, अपने मधुबन घर में आए ही नहीं हैं। तो जो जो नहीं आए हैं उनको इस साल ज़रूर पक्का करना है, और जो बहुत साल से नहीं आए हैं उनको भी ज़रूर पक्का करना है। हर साल एक डुबकी ज़रूर लगानी है। लगानी है कि नहीं डुबकी, है ना? हर साल एक डुबकी ज़रूर लगानी है। वाइब्रेशन में 3 दिन जब हम रह के आते हैं मधुबन, जो उतने मेहमान भी जाते हैं, जो शायद उसके बाद कभी सेंटर कुछ लोग नहीं आते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन वो मधुबन का 3 दिन का एक्सपीरियंस उनके अंदर एक शिफ्ट लेकर आता है। वो शिफ्ट उनका कभी नहीं जाता है। तो वो होती है पावर ऑफ वाइब्रेशन, जहाँ 3 दिन वाइब्रेशन, भोजन, संग, संगठन, ज्ञान, योग, 3 दिन हमें घेर लेते हैं। और जब 3 दिन हम उसके अंदर रह आए, आत्मा वापस उस तरह से कभी नहीं होती जैसे आई थी। एक शिफ्ट तो ज़रूर क्रिएट होता है। और वैसे भी बाबा ने मुरली में कहा है, अंत समय में कहाँ से कहाँ लाइन लगेगी? बाबा ने मुरली में कहा है, आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। और बाबा ने ये भी कहा है, इतना तो स्थान नहीं मिलेगा रहने को। तो बाबा ने कहा, ये जो पत्थर है ना बड़े बड़े पहाड़ पे रास्ते में, बाबा ने कहा उस पे सोओगे अपने अटैची को अपना तकिया बनाकर। इसीलिए अभी भी कमरे मिल रहे हैं, है ना? अभी भी कमरे मिल रहे हैं, तो अभी आ जाना चाहिए। पहले छोटा सा ऊपर होता था, आज बड़ा इतना नीचे बन गया है। तो चीज़ें बदलती जाती हैं। जिस समय जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। थोड़े समय के बाद हम कहते हैं, अरे हमें जाना चाहिए था, बदल गया अब तो सब कुछ। लेकिन बदलने से पहले हमें जाना चाहिए और अपने अंदर भर के फिर वो वाइब्रेशन हमसे सबको मिलेगी। अब जो युग शुरू हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग शुरू होने वाला है। सब लोग कहते हैं, अरे सब काम तो वही कर देगा, हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी काम कर ले, वाइब्रेशन तो वो भी नहीं दे पाएगा। वो एक ही चीज़ है जो वो नहीं दे पाएगा, बाकी सारी बातें दे देगा, वाइब्रेशन नहीं दे सकता। कुछ टीचर्स कहते हैं, हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चों को तो सब कुछ वो ही बता देगा। लेकिन बच्चे को टीचर की वाइब्रेशन, बच्चे को माता पिता की वाइब्रेशन, और हम सब बच्चों को बाबा के घर की वाइब्रेशन, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती है। और वही वाइब्रेशन की दुनिया को इस समय ज़रूरत है ज़रूरत नहीं है, है ना? तो बाबा ने तो ये भी कहा है, हर घर सेंटर बनेगा। बाबा ने कहा है गली गली में सेंटर खुलेगा। तो हर घर सेंटर बनेगा मतलब घर का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? सेंटर जैसा हो जाएगा। ऐसा समय आएगा जो लोग सेंटर तक नहीं आ पाएंगे। आएगा ऐसा समय? नहीं आएगा। अभी देखो कई देशों में युद्ध चल रहा है, कोई सेंटर पे थोड़ी जा सकता है वहाँ पर, कोई मुरली क्लास थोड़ी जा सकता है वहाँ पर। इसीलिए जब सब ठीक चल रहा है, अलबेले होकर घर नहीं बैठना। अभी सब ठीक चल रहा है, थोड़े टाइम में वो चेंज हो जाएगा। तो अलबेले होकर हमें घर पे नहीं बैठना। कौन कौन माताएं घर पे मुरली सुनती हैं? कौन कौन रोज आते हैं सेंटर? कौन कौन रोज नहीं आते सेंटर? कौन कौन आज से रोज आएंगे, गिफ्ट देंगे बाबा को? आज 1 महीना करके देखना है, सिर्फ 1 महीना करके देखना है कि मेरे पुरुषार्थ में क्या फ़र्क आता है। घर पे सुनते हैं या सेंटर आते हैं, फ़र्क लगता है? फ़र्क लगता है? कितना फ़र्क होता है? कितना बहुत? इतना बहुत। जब इतना बहुत लगता है तो घर पे क्यों बैठे? फिर घर पे क्यों बैठे?
मुरली यहाँ से सुनने की चीज़ नहीं होती है। मुरली सेंटर के वायुमंडल में संगठन की शक्ति में जब सुनते हैं तो वो हमारी स्थिति बनाती है, नहीं तो हम सिर्फ सुनते हैं। अगर घर पे मुरली सुनकर हो सकता तो भगवान इतने सेंटर नहीं खोलेगा। उससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है दुनिया के अंदर। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता ऐसा जो यूज़ नहीं होने वाला है। वो क्यों खोलेगा इतने सारे सेंटर? वो इतनी सारी दीदियों को समर्पित क्यों कराएगा? क्योंकि उसको पता है घर बैठे कलयुगी स्थिति से सतयुगी स्थिति बन सकती है, नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। रोज़ थोड़ी देर डुबकी लगाए, बाकी पूरा टाइम घर पे रहे और घर की स्थिति को भी क्या कर ले, ऊपर लेकर आ जाए। तो आज बाबा को ये गिफ्ट देंगे, एटलीस्ट 1 महीने के लिए हम रोज़ मुरली क्लास आकर अपने पुरुषार्थ के अंदर क्या फ़र्क आया उसको एक्सपीरियंस करेंगे। फ़र्क आएगा तो आगे बढ़ेगी जर्नी। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, एक बहन मिली, कहा मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ, मैं रोज़ सेंटर जाती हूँ। ऐसे वेरी गुड। कहती 7 साल पहले मैं सेंटर आई थी, फिर मैं थर्सडे संडे आई। तो मैंने कहा आप 7 साल से ज्ञान में, फिर आप 4 साल से ज्ञान में नहीं, आप 7 ईयर्स से ज्ञान में। कहती नहीं मैं 4 ईयर्स से ज्ञान में हूँ। मैं कहा नहीं, थर्सडे संडे आना मतलब आप ज्ञान में हो। कहती कुछ नहीं समझ आया 3 साल। ऐसे बोलती है सीधा, कुछ नहीं समझ में आया 3 साल। जब मैंने रोज़ जाना शुरू किया, मैं उसी को अपनी डेट मानती हूँ, क्योंकि ज्ञान तभी समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान वाइब्रेशन है। सेंटर पर आकर भी हमें मुरली याद नहीं रहती, राइट है बात? नहीं याद रहती तो घर में क्या याद रहेगी? और आजकल तो हम घर में भी बैठ के सुनते नहीं हैं, 2 काम साथ में कर लेते हैं। जैसे कि रेडियो के गाने चल रहे हैं ना, वैसे मुरली चल रही होती है। तो माताएं कहती है खाना भी बन जाता है, भाई कहते हैं हम गाड़ी चला के ऑफिस भी पहुंच जाते हैं, साथ साथ मुरली भी सुन लेते हैं। तो धीरे धीरे मुरली का महत्व क्या होने लगा? कम। जब हम ज्ञान में आए थे मुरली नहीं मिलती थी किसी को। 103 बुखार में सेंटर जाते थे मुरली सुनने के लिए, क्योंकि मिलेगी नहीं, उसके बाद कहीं नहीं होती थी, कागज़ भी नहीं मिलता था। तो हम कहते थे कितनी स्ट्रिक्ट है ये दीदियाँ, मुरली नहीं देती। अच्छी नहीं लगती थी मुझे ये बात कि वो मुरली नहीं देते, लेकिन आज पता चलता है उसी में हमारा बेनिफिट है, उसी में हमारा बेनिफिट है। इसलिए हम कभी घर नहीं बैठे। तो इसलिए स्थान का सदुपयोग, वाइब्रेशंस का पावर को अपने अंदर भरना और अपने आने से वाइब्रेशन बनाकर दूसरों की सेवा करना, ये बाबा का मॉडल है। और इसलिए जब ये वाइब्रेशन अपने अंदर भर के घर जाएंगे तो घर भी कैसा बन जाएगा? घर भी सेंटर बन जाएगा। अब जितनी थोड़ा सा यहाँ बचा है वो कौन सी डेट पे पूरा होगा? थोड़ा कुछ कुछ बचा हुआ है ना। भाई अभी बता रहे थे हमने पिछली बार फरवरी डेट फिक्स की थी, मेरे को नहीं याद था। विश्व बंगला में पूछे थे ना, कब किया था ये? 2023 में। आप बोले थे फरवरी में है, वो पूरा होना चाहिए जब विश्व बंगला में। तो फिर अभी फरवरी हुआ ना फिर। हाँ, तो शिवरात्रि भी आ गई। शिवरात्रि में वैसे भी झंडा यहाँ शिवरात्रि पे ही लगाया गया था। ये भी अच्छा अच्छी- तभी। हाँ। अब थोड़ा सा बचा है। नहीं, मेन बात है कि अभी बहनों और भाइयों का जो नक्शे में बना वो नहीं बनाया अभी, इसको चलाएंगे फिर आगे बनाएंगे। तो भी डेट रखते हैं ना, डेट रखते हैं, डेट रखते हैं। डेट के बिना नहीं होता काम। अभी बाहर सड़क भी बननी है, उसकी भी डेट रखनी है। रोड बनानी है। रोड बनाने, डेट रखने से क्या होता है? हर बाबा के बच्चे के अंदर एक संकल्प क्रिएट होता है। आपको आना था तो इन्होंने रात दिन लग के, हमारी ये सारी टीम ने, सारे शिप बैठे हैं, ये सारे भाई बहन हाथ खड़ा करें, दिन रात लग के सब काम किया ना। हमेशा ऐसे होता है, धीरे धीरे वर्कर आते, धीरे धीरे सब आते। हमेशा ऐसे होता है। कोई भी डेट हो और फंक्शन हो तो जल्दी हो जाता है काम। कलकत्ता में ना अभी सब आए नहीं है, सारे देश विदेश के भाई बहन आना चाहते हैं बाबा की गद्दी देखने। कारण क्या है? ब्रह्मा बाबा कलकत्ता के थे, डायमंड मर्चेंट, न्यू मार्केट में शॉप। बाबा काली मंदिर की विशेषता यहाँ बोलता है। वह बॉटेनिकल गार्डन में बैनियन ट्री है कि कैसे फाउंडेशन भी है लेकिन फाउंडेशन दिखाई नहीं देती, ऐसे आदि सनातन देवी देवता धर्म में दिखाई नहीं दे। डायमंड हार्बर यहाँ है, सागर और नदी का मेले का यादगार। ये आध्यात्मिक नियम
वो रहस्य नहीं बता रही हूँ, वो सब देखना कौन आते हैं, देश विदेश के भाई बहन। दिल्ली घूम लिए, ओआईसी, हैदराबाद का रिया देख लिया, रिट्रीट सेंटर, अब कहाँ का देखना है। बाबा के ये स्थानों को देखते हुए यहाँ आना चाहिए। मैंने बड़े रूप में, मुझे हॉल में 2000-3000 में लाना अच्छा नहीं लगता। 50, 100, 200 भाई बहन आए, अच्छे से मिले जुले, एक दूसरे के एक्सपीरियंस। जैसे दीदी अभी बताई ना कि मुरली नहीं मिलती थी और उसमें कितना नशा, माताएं मुरली लेने के लिए खड़ी रहती थी कि कब पोस्टमैन आएगा, कब मिलेगी, कब दीदी देंगी। मुरली का महत्व है। गोपियाँ कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो दौड़ दौड़ के आ जाती थी, सुध बुध नहीं रहती थी। ऐसे ये मुरली है जो शुरू में समझ में नहीं आएगी, लगा एक ही तो पॉइंट बाबा बता रहा है, तो मैं उसका भी दीदी के साथ थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। खांसी हो रही है एक पॉइंट, ये रोज़ क्या करते हैं ना, होम्योपैथिक दवा बार बार खाते हैं। हम आत्मा का लेसन ही नहीं पक्का करते। रोज़ बाबा एक ही पॉइंट, बच्चे दुख नहीं दो, आत्मा का लेसन पक्का करो, सबको दृष्टिवृत्ति, सुनते 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 संस्कार बन जाता है। रोज़ इसलिए बात, रोज़ भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते, अटेंशन ही नहीं रहता। मैं मॉर्निंग क्लास के लिए, जैसे दीदी ने एक बार और सुनाया था पहले कि पेट्रोल पंप कहाँ होते हैं, घर में तो पेट्रोल पंप नहीं बनाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए भरना ही पड़ेगा। तो ऐसा आत्मा क्या भाई, पेट्रोल पंप समझो सेंटर है। थोड़ी देर भी अपना जल्दी जल्दी क्या करो, मॉर्निंग वॉक करते हुए आओ, प्यार से बाबा की मुरली के माँ वाक्य सारा दिन के लिए शक्ति भर के। एक पॉइंट भी कई बार हमारे जीवन को बदल देता है, एक पॉइंट भी बहुत सारा महत्व है। पहले हम लोग भी नहीं जानते, समर्पण होने के बाद भी नहीं समझते थे। सेंटर में रह के 15-20 साल तो बस एक रीडिंग कर ली, सोचिए दीदी कहती है पढ़ो, पढ़ लिया। लेकिन महत्व जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे समझा जाता है। तो माँ बाप बच्चों को बिजनेस समझ रहे ना, कहते ठीक है बोल रहे हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बातचीत करते हैं फादर से। ऐसे ही हम लोग भी अब शिव बाबा से ज्ञान से जो बातें करते हैं तो लगता है कैसे बाबा रेस्पॉन्ड देता है, संकल्पों में देता है कि ये करो, ये कैसे करो, कहाँ फुल स्टॉप लगाओ। तो इस तरह के मतलब अनुभव होने लगते हैं। यही इस ज्ञान की अथॉरिटी है और कुछ नहीं। बहुत प्रैक्टिकल। मैंने बीच में इंटरफेयर कर, डेट फिक्स कर डेट मैं फिक्स नहीं करूँगी, शिव बाबा करेगा, डेट भाई लोग करे। बताइए कौन अर्जुन बनता है जो सोचे कि अभी सारा काम दोबारा। हमने देखिए अभी जयंती बहन को निमंत्रण दिया हुआ था, पहले सुदेश बहन को दिया, ये उनकी भी डेट फिक्स रहती हैं 2 साल तक सबकी, कहीं ना कहीं की। तो कब दें, कहाँ है हमारे भाई, सब नाम नहीं लेते। असीम भाई आपकी रोड वोड सब कंप्लीट होके पूरे बिल्डिंग की सबका इनॉग्रेशन की डेट कब को दें और बिल्डिंग बनाने की? दीपावली सब नवंबर अक्टूबर में इस बार। क्यों, अभी मीटिंग होगी मेरी मधुबन में, अप्रैल में सारी जोन की बहनें आएंगी, बड़ी हमारी सब बहनें आई। वो तो बहुत लेट हो जाएगा। दिवाली दीदी, दिवाली पे क्या होता है ना, आ नहीं पाते हैं सब भाई बहन, दिवाली के आगे पीछे रख सकते हैं। मतलब वही दिवाली की तैयारी तो हो जाएगी ना फिर उसकी। सड़क भी छुट्टी करी है, अंजलि बोलेगी तो दशहरा कर लो आप। दशहरा में पूजा में घूमते रहेंगे, छुट्टी मिलती देश विदेश भाग जाएंगे सब। यहाँ वाले नहीं, लेकिन बाकी सब आएंगे ना यहाँ के दशहरा के लिए आपके पास यज्ञ के। बताइए राम भाई, कौन सा दिवाली क्या अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है ना, सीजन भी अच्छा होता है बेस्ट कलकत्ता के लिए। अरुणा बहन क्या रखें, संतोष बहन कहाँ है, कहाँ बैठी हुई है? शिव प्रकाश भाई भी नहीं दिखे। अरे शिव प्रकाश भाई बोलेंगे उनके ऊपर, बताइए आप तो इनके जितना फास्ट कोई भाई नहीं। संतोष बहन क्यों पीछे रहते हो, आइए ना आगे बैठो, कुर्सी दो। संकल्प करना है, सड़क बन जाएगी, रहने का बन जाएगा, सब कुछ। बैठो बैठो, डेट दीजिए। ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी जीता बहन, वही भाई बहन यहाँ रह रहे हैं, तो वो आप इस बार जयंती बहन से डेट ले लो अभी। डेट लीजिए, बताइए। नहीं वो महीना हो गया ना, अक्टूबर नवंबर के बीच आप दीदी की डेट ले लो, जयंती दीदी। अक्टूबर नवंबर ठीक है, हाथ खड़ा करो जिसको ये डेट पसंद है, करेंगे सब काम मिलके। नहीं ये प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, इधर उधर जाने का हम डेट बना लेंगे और उस अनुसार कम से कम और विधि पूर्वक अच्छे से। अभी तो मेडिटेशन उनकी ओपनिंग की बड़ी दिन। हाँ अनूप भाई कहाँ है, अनूप भाई शायद कौन भाई साहब को बुलाओ ना स्टेज पे। तुम हाँ मेरे को नाम नहीं मालूम, आइए आइए भाई साहब आइए।
आप बोल देना। ओ दिलीप भाई है, अरे बड़ा लकी नाम है आप लोगों का। हाँ दिलीप भाई आइए, सभी बैठिए, कुर्सी रखो, दीजिए आप दे दो। दिलीप इधर बैठो, आइए इधर इधर। आप बताइए, आप तो इस एरिया के हैं, आप ज़्यादा सेवा कैसा रहता? ले अच्छे से किताब दे दो शिवानी की। सब आप क्या सोचते हैं, जगह अच्छा लगा आपको? हाँ, आप लोगों के हेल्प से हमारी रोड जो हमने शुरू भी की, रोड अच्छी सी बननी चाहिए। सब मेन चीज़ तो रोड का काम है ना जनरल पर। और कुछ आइडिया हो किसी को भी कुछ परिवर्तन, ये तो अभी शुरुआत बहनों ने की। हमने दिल्ली का ओआईसी देखा, हैदराबाद का देखा, वहाँ के सीएम ने तो इतना 30 एकड़ में क्या फर्स्ट क्लास बनाया हुआ है। तो कहने का क्या है कि सबके सहयोग से, कोई हर तरह का तन मन धन भी लगता है, परमिशन भी चाहिए होती है, सब कुछ होता है। और अभी हमने सेवाधारियों का रहने का स्थान नहीं बना है और भाइयों का नहीं बना है, उनके रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, बिना सेवा के तो होता ही नहीं है। हाँ बुलाओ तुम हमारी अंजना बहन को दिल से तालियां बजा के स्वागत करिए। सबसे शांति मेहनत देखिए, रामकृष्णपुर बरहानपुर की प्रधान तो आप सभी दीदी भारती दीदी जी, आप भी आई हैं, उनके लिए कुर्सी दो। आइए आइए, देखिए हमारी वंदे मातरम कहते हैं ना, शक्तियाँ भी हैं। तो हम लोग कहते हैं लक्ष्मी नारायण, मतलब हर आत्मा क्या लक्ष्मी शक्ति बनने वाली, हर व्यक्ति नारायण जैसे, पांडव शक्ति जैसे आगे बढ़ने वाले। कुर्सियाँ ले आओ और उधर उधर बैठो बैठो। आपको भी बहुत दिल से, आपका ही घर है, आप लोगों को ही संभालना है। जैसे देखिए हम तो कहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत भाई बहन बहुत स्नेही सहयोगी हैं, कभी भी हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी नहीं होती है। तो एक आत्मा के परिचय होने से, संबंध होने से क्या होता है, सब काम सहज। ऐसे ही सुप्रीम फादर की परिचय से सब काम हो रहा है और सहस्त्र बुझाएं आप सभी हैं। तो अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छा है, सीजन ठीक है। हमारे सपन भाई, 4 भाई इस ज़मीन को लेने के लिए निमित्त बने थे। अब नाम भी नहीं लेती हूँ, चारों भाई मुख्य जिन्होंने अपने नाम से ये ज़मीन लेकर शिव बाबा को डोनेट की। उसके बाद हमारी, आप मानेंगे नहीं, 1-1 रुपया मेरे पास 21 रुपये का भी मनी आर्डर आता। दीदी ये आपका कलकत्ता में रिट्रीट बन रहा है, मनी आर्डर की स्लिप पड़ी, मेरी भी 1 ईंट लगा देना। आप सोचेंगे उसकी 1 ईंट का कितना महत्व है। बाबा कहते हैं उसको 21 रुपया निकालने में भी कितनी मेहनत लगी होगी। ऐसे बाबा के मगर भाग्यवान बच्चे, गरीब निवाज नहीं कहती हूँ, लकी बच्चों का यहाँ तन मन धन लगा है। हमारा चित्त भाई है, बहुत सेवादारी यहाँ का, बंगाली भाई बहुत सेवादार, रात दिन बोला जब तक ये नहीं बनेगा मैं माउंट आबू नहीं जाऊँगा। मगर पहले माउंट आबू जाओ, जल्दी बनेगा। ये जाता है, बहुत पुराना भाई है, बहुत टीम है। तो हमारे सभी भाई बहन, विशेष हमारे कंस्ट्रक्शन में असीम भाई और रंजीत भाई रहे, बहुतों ने सेवा की। तो गुप्त नाम नहीं लेते हैं, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा जाता। अगर मैं नाम लिखती तो कितनी डोनेशन दे के, नाम नहीं, नाम एक शिव बाबा का। गुप्त करेंगे, गुप्त दान, नेकी करो दरिया में डालो। ये शुभ भावना से बाबा का घर बनता है, तो आशीर्वाद सबको मिलता है। भाई साहब कुछ बोलेंगे, आपको कहते 2 शब्द बोलिए, 2 शब्द बेंगोली में। हाँ भाई। নমস্কার। 17ই ফেব্রুয়ারি 2025 সনের এই সুন্দর দিনে ইবিজার পার্শ্ববর্তী ময়দানে ব্রহ্মকুমারীর যে সেবা প্রতিষ্ঠান, সেখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। এখানে আছেন, আপনার নাম কল্পনা জি নাকি, কাননজি, আনন্দজি আছেন, আছেন শিবানীজি, আমাদের প্রধান সাহেব আছেন, উপস্থিত আমার বয়োজ্যেষ্ঠ যারা গুরুজনেরা, মা ভাই বোনেরা, সমবয়সী বন্ধুরা, সবাইকে আজকের এই বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের গীতায় একটা শ্লোক আছে, যদাহি যদাহি ধর্মস্য গ্লানি ভুবিতি ভারত অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদ্মনাং সৃজনাম পরিত্রাণং সাধুনাং দুষ্কৃতি বিনাশানাং ধর্ম স্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ ধর্মটাকে আমাদের
সঠিকভাবে আমাদেরকে মানতে হবে। কারণ আমাদের দেবতারা বিভিন্ন সময়ে যখনই আমাদের ধর্ম সংকট হয়েছে, তারা আমাদের এখানে এসে আমাদের যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়, ধর্মের যাতে জয় হয়, তার জন্য তারা বিভিন্ন রূপে তারা এসেছিলেন। কখনো নারায়ণ রূপে, কখনো রামচন্দ্র রূপে, কখনো বা শ্রীকৃষ্ণ রূপে, তার পরবর্তী সময় নীলমাধব রূপে, তার পরবর্তী সময় জগন্নাথ রূপে, তার পরবর্তী সময় আমরা যারা বিশ্বাস করি শ্রী চৈতন্য রূপে তারা এসেছিলেন। গীতায় আরও কথা হয়েছে যে কর্মই ধর্ম, সেবাই পরম ধর্ম। কর্মটাই মানুষের শেষ পরিচয়। আপনি যেমন কর্ম করবেন তার ফল সেটাই হয়, এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আর একটা আছে আমাদের কথায় যে জন্ম হোক যত তথা, কর্ম হোক ভালো। জন্ম যেখানেই হোক না কেন, কর্মটা যেন আমাদের ভালো হয়, এটা আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে একটা বলা হয়েছে, যতই যাও না গয়া কাশি, যতই করো গঙ্গা স্নান, বাবা মাকে না বাসলে ভালো, সন্তুষ্ট হয় না ভগবান। অর্থাৎ বাবা মা আমাদের কাছে সবচেয়ে আগে। এবং এর বাংলা আর একটা গান আছে যে স্বার্থ ছাড়া কেউ ভালোবাসে না, স্বার্থ ছাড়া বন্ধু বান্ধব কাছে আসে না, বিনা স্বার্থে কোনো মানুষ ভালোবাসে না, স্বার্থ ছাড়া ভালোবাসে শুধু আমার মা। মাই আমাদের কাছে একমাত্র স্বার্থ ছাড়া ভালোবাসে। তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা এখানে যিনি আমাদের শিবজি, যিনি আমার দেবাদিদেব মহাদেব, দেবাদিদেব মহাদেব, আমরা একদিকে যেমন বলে থাকি যে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতরি পিতরি পণ্যে সর্বদেবতা, আর জননী জন্মভূমিষ্ব স্বর্গাদেবীও গরীয়সী, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর। সেই মহেশ্বরের আরাধনা আমরা সবাই করছি, এটা আমাদের করতে হবে। তিনি একমাত্র দেবতাদের দেবতা, তিনি একমাত্র সবার উপরে। তা আমরা চাইব যে এখানে যে প্রতিষ্ঠানটা হয়েছে, এরকম প্রতিষ্ঠানে মানে একটা আমাদের একটা যে তপস্যা করা বা এক জায়গায় মনটাকে শান্তি করার একটা পরিবেশ এই জায়গাটাই আছে। একদম নিরিবিলি জায়গা, সবাই একত্রিত হওয়া যায়। আর শক্তি তখনই আসে, যেটা আমরা মনে করি, সবাই যখন ঈশ্বরকে সামনে রেখে আমরা এক জায়গা হই, আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা, আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা, সমন্বয়ের মধ্যে আছে সংঘবদ্ধতা, আর সংঘবদ্ধতার মধ্যে আছে একতা। সেই একতাই হলো শক্তি। এটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে জাগো ওঠো, যতক্ষণ না তোমরা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছো ততক্ষণ থেমে থেকো না। এই যে থামা যাবে না, এই যে কাজটা একটার পর একটা স্টেপ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে জন্মগ্রহণ করাটা শেষ কথা নয়, আসা যাওয়া চলতে থাকে, এর মধ্যে দিয়ে ভালো কাজের দাগ রেখে যেতে হয়, সৃষ্টি করে যেতে হয়। মানুষ হয়তো একটা সময় চলে যাবে, কিন্তু তার সৃষ্টি, তার কাজ মানুষ মনে রাখবে। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন যে সৎ উপায়ের কিছুটা অর্থ যদি আমরা ভালো কাজে ব্যয় করতে পারি, সেই অর্থের কোনো মূল্য নেই। নানা মরির নানা মত, যত মত তত পথ। আমরা বিভিন্ন পথে আমরা উপাসনা করি, বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা বলি, কিন্তু পথ একটাই। তাই আমরা বলবো যে গানটার মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরো নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আছে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সেই এক, এবং তার আরাধনা করার মধ্য দিয়েই আমাদের মন আমরা শান্তি পাই। এবং আমরা যেটা বলে থাকি যে আবার যদি আমাকে জন্ম দেওয়া হয় তাহলে তার সেবা যেন আমি পাই। এই জন্ম হয়তো পেলাম না, কিন্তু তার পরবর্তী সময় যেন আর একটা সুযোগ আমরা পাই। আমার বলা হয় যে পরের জমি, পরের জায়গা, পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, এ ঘর তো আমার নয়। অর্থাৎ আমাদের ঘর আমাদের কারণ নয়, আমরা সেই একটা ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, আমরা ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা অনেক পুণ্য করার মধ্য দিয়ে তবে আমরা এসেছি, যেটা আমাদের হিন্দু ধর্মে বলা হয়, বা 60 লক্ষ জন্মগ্রহণ করার পরে তবে মানুষ জন্মায়। তাহলে অনেক তপস্যার মধ্যে দিয়ে তবে আমরা পূর্ণ জায়গায় আমরা একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি। এই জায়গা থেকে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব
যে আমরা যেন কর্মটা করে যেতে পারি, সেবা করতে পারি, সেবার মধ্য দিয়ে পরম ধর্ম পাওয়া যেতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান আরও মানুষ আসুক এবং যে যেমনভাবে থেকে সবাই যেন শান্তি আমরা পাই। ধন্যবাদ সবাই। ये ओम शांति करो 2 मिनट। बेंगली में बोलो, एक लाइन बोलो। শুভ সকাল। সত্যি আজকে রামকৃষ্ণপুর বোরানপুরের মধ্যে যে রকম একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আজকের দিনে না যদি আসতাম এই জায়গাটায় আমি বুঝতে পারতাম না একটা এত শান্তির জায়গা আছে। আমার এসে এত ভালো লাগছে কি বলবো, মানে আমি মনে করছি আমার জীবনটাই বোধহয় ধন্য এই জায়গাটায় এসে। আর এত ভক্তি, এত মানুষের নিষ্ঠা, শান্তি, হ্যাঁ এই জায়গায় এসে আমি বুঝতে পারছি না যে আমার কত শান্তি লাগছে, বা এনাদেরকে দেখে যে এত একটা শান্তির জায়গা আছে। এই প্রথম আমি বোধহয় যে এত শান্তির জায়গায় এলাম, সকালটা আমার এত ভালো লাগছে কি বলবো। হ্যাঁ এই কথাই বললাম, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। देखो तपस्या का स्थान आपको लगा, जो चीज़ अच्छी लगती है सबको आते रहना। तो अभी अधिक समय नहीं लेते हुए हम 2 मिनट साइलेंस रखेंगे। बाबा का चित्र दिलीप भाई जी कहाँ? दिलीप भाई जी बाबा के घर से हमारे आदरणीय अतिथि नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे बड़े भाई जी दिलीप भाई जी को आज से बाबा के घर आएंगे। दादा अपनी संकल्प करेছেন বাবার ঘরে আসবেন आज থেকে। बहुत सुंदर आपने कहा, एकता के द्वारा कैसे विशाल ईश्वरीय कार्य पूरा होता है। तो आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद आज। और हमारे श्रद्धेय दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सभी यहीं पर बैठे रहेंगे। भाई बहनों से अनुरोध है, हमारी शिवानी दीदी जी हम सब के बीच फिर से आने के लिए और हम सबको ऐसे ही प्रेरित करने के लिए आज अगले सेवा के लिए अभी उठेंगे। आप सभी यहीं बैठे रहेंगे। दीदी जी को एक हाथ की ताली से अभिनंदन देते हुए ठीक है। चलो 1 मिनट गीत बजा दो, 1 मिनट साइलेंस। सब बाबा का प्रसाद लेते हुए जाएंगे गेट पे। ओके अभी जाना है ना शिवानी बहन को, आप सबके भी ऑफिस है, ठीक है ना? मेरे तो रह सकते हैं। पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी। शैलेंद्र भाई जी हमारे शैलेंद्र दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपका भी बहुत सहयोग, बहुत बहुत हम
सभी को मिला। शिवानी दीदी के हाथ से आपको, हाँ, पवन भाई को भी बुला रहे हैं, आप भी मंच पर आइए। दीदी से इन महान रत्नों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पवन भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। आज का ये सुंदर पल जिसने सभी के सुंदर सहयोग का, हम सभी को इतना सुंदर अवसर मिल रहा है देखने का, दिल से बाबा के लिए बार बार शुक्रिया के गीत गा रहे हैं। और सुनीता दीदी को बुलाएंगे कि आप शॉल उड़ाकर आदरणीय दीदी का स्वागत करेंगे। तालियां बजाकर सुनीता दीदी को भी। बाकी सब भाई बहनों से अनुरोध है, आप बैठे रहेंगे। आप जिसको बुलाए जा रहे हैं वही आएंगे। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार, तेरी
महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा हाँ, इन सभी रत्नों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिनकी अथक दिन रात की सेवा ने आज ये सुंदर रंग लाया है। चित्तू भाई आइए। परम हो रूप अनूप हो, परम हो प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो रूप अनूप हो। सेवा तो की है लेकिन अभी और सेवा करनी भी है, इसलिए शक्ति भरने के लिए सभी को बाबा की दुआएं। अभी तो सेवा स्थान तैयार हुआ, अभी तो सेवा करते ही रहना है। अनेक आत्माओं को बाबा का बनाना है। इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। अंजना बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो बिना अपने शरीर रूपी रथ की भी ध्यान न रखते हुए बहुत सेवाएं करती रहती हैं और सबको लेकर कर आती भी हैं सफल।